तो बहरहाल वो फरमाता है वो कि वमा ज़रा लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानु, और वो जो तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा किया रंग बरंग, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, बेशक उसमें निशानी है याद करने वालों के लिए। तो ज़मीन में रंग बरंग के पौधे उगते हैं और भी रंग बरंग की चीज़ें हैं, तो इंसान हैरान रह जाता है। हमसे कहते हैं सफ़ेद रंग बना लो, तो हम सफ़ेद रंग नहीं बना पाते कि सफ़ेद रंग कैसे बनाएं। लेकिन आप देखें, परिंदों को देखें, आप कबूतरों को देखें, आप मोर को देखें कि उसके एक ही जिस्म पे कैसे कैसे रंग निकाल देता है वो, कैसे उसके अंदर उसने सिस्टम बनाया हुआ कि वो कैसे प्यारे प्यारे रंग निकल जाते हैं उसके अंदर से। तो ये सब बनाने वाला है तो निकल रहे हैं ना, अपनी मर्जी से तो नहीं निकल रहे, तो ये सिस्टम है उसका सारा का सारा। तो फरमा कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, और बेशक इसमें निशानी है याद करने वालों के लिए। अब देखो 3 बातें बता दी है, 3 किस्म के बंदों का जिक्र कर दिया, यानी जो इस सिस्टम को देख के जो फ़ायदा उठा सकते हैं, एक वो जो ध्यान रखने वाले हैं, और एक वो जो अकल रखने वाले हैं, और एक वो जो याद करने वाले हैं। ये 3 किस्म के इंसानों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये 3 किस्म के लोग जो है ये इन निशानियों को देख के सबक हासिल कर लेते हैं और अल्लाह ताला के वजूद के कायल हो जाते हैं, वो उसके निज़ाम के कायल हो जाते हैं, उसके दीन इस्लाम के कायल हो जाते हैं। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। अब फिर उसने एक और निशानी बयान कर दी कि जिस खुदा का तुम इनकार कर रहे हो, जिस अजीम ज़ात के जिसकी अज़मतों के बारे में सोच कर अकल को चक्कर आ जाते हैं और अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है, वो ज़ात है कि जो जिसने सारे काम किए हैं। तुम इस अजीम ज़ात के साथ शरीक बनाते हो, अपने हाथों के गढ़े हुए पत्थरों को, अपने तसव्वुरात के बनाए हुए खुदाओं को तुम उसके साथ शरीक बनाते हो। कुछ अकल से काम लो, कुछ समझो, कुछ गौर करो। फिर मज़ीद निशानी बताई कि वही है कि जिसने तुम्हारे लिए समंदर को तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर दिया, यानी तुम्हारे काबू में कर दिया। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त खाओ। अब देख लीजिए कि समंदर, आप जाएं समंदरों पर तो आप समंदर के किनारे पे खड़े होकर देखें कि समंदर का पानी जो है एक सतह पे नहीं है, बल्कि आप देखें समंदर का पानी यूँ उठा हुआ, समंदर का पानी यूँ ऊपर चढ़ा हुआ। हालांकि पानी की फितरत क्या होती है कि पानी हमेशा नीचे आता है, पानी फैल जाता है। लेकिन समंदर का मामला देखें कि किनारों पे कम और बीच में जाके ज़्यादा, और उठा हुआ बाकायदा। और इसकी दलील भी आप देख लीजिए, इसकी दलीलें भी बहुत हैं। आप किनारे पे खड़े होकर वैसे भी अंदाज़ा करें, वरना कोई कश्ती चल रही होती है, कोई और चीज़ चल रही होती है, वो कई मील दूर होती है, वो भी आपको नज़र आ रही होती है। उसकी नज़र आने की वजह क्या है कि वो ज़मीन से ऊंचाई पर है वो। तो अब समंदर को किसने रोका हुआ? ये पानी वहाँ से निकल के फैल क्यों नहीं जाता? तो यही तो उसने मुसख्खर किया हुआ, तो उसने रोक के रखा हमारे लिए, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर वो ना रोके तो फिर क्या होगा, सैलाब आ जाएंगे, सारे के सारे शहर डूब जाएंगे। हाँ, कभी वो दिखाता अपनी कुदरतें, तो वो हुक्म दे देता तो समुद्र निकल आता, वहाँ से निकल के शहरों में घुस जाता, आबादियों को बर्बाद कर देता, तबाह कर देता। जैसे सुनामी आया था, उसने यही किया था कि सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। तो उसका हुक्म था तो वो हो गया, और वो कुदरत दिखानी थी। अब अमूमी तौर पर वो फरमाता तुम्हारे काबू में हमने कर दिया ताकि तुम उससे गोश्त भी खा सको। तो अब ये जो गोश्त होता है मछली का गोश्त है, जो ताज़ा गोश्त होता है, ज़बरदस्त गोश्त होता है। अब ये भी देखिए कितनी अजीब बात है कि समंदर कितना कड़वा होता है, उसका एक घूंट नहीं पी सकते। उस कड़वे पानी के अंदर वो एक ऐसी मज़ेदार चीज़ पैदा कर रहा है जिसको खा के हम आश्चर्य करते हैं, वाह वाह कैसी प्यारी मछली है, कितनी जायकेदार है, कितनी लजीज है। होती है मछली कड़वी, या इतनी नमकीन होती है जितना वो पानी है।
अब ये उसकी कुदरत है। देखो कितनी कड़वी चीज़ के अंदर वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ पैदा कर रहा है, जिसको हम मज़े ले लेके खाते हैं। हालांकि समंदर के पानी का एक कतरा मुंह में चला जाए तो थू थू करने लग जाते हैं, और उसी कड़वे में माहौल के अंदर वो कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार लजीज चीज़ पैदा कर रहा है। कितना अजीब कारखाना है उसका, कितनी अजीब फितरत है कि वो ज़िद के अंदर ज़िदें पैदा कर रहा है, कड़वे के अंदर खाने के काबिल चीज़ें पैदा कर रहा है।